सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का 9 जून के सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख ले रहे हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 9 जून के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम से रिलेटेड पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग हिंदी के प्रश्न को जो वो सॉल्व करने वाले हैं, उसके बाद आपको जीके जीएस के प्रश्न जो है वो सॉल्व करते हुए जो देखने को मिल जाएंगे। तो हिंदी में जो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि एक दोष के साथ दूसरा दोष होना, इसके लिए सही लोकोक्ति जो है ये क्या होगा, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए, एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा, लोकोक्ति का जो प्रमाणिक अर्थ होता है ना कि एक दोष या बुराई के साथ जो है दूसरी बुराई का भी जो है आपका जुड़ जाना होता है। जैसे कि करेला पहले से आपका कड़वा होता है और नीम पर चढ़ने से वह और भी अधिक जो है आपका कड़वा हो जाता है, यानी एक दोष के साथ दूसरे दोष होना, इसका जो आपका सही लोकोक्ति होगा ना, ये आपका क्या होगा, तो ये आपका एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा, ये आपका ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताते कि जो कभी न मरे वाक्यांश के लिए एक शब्द जो आपको बताना था। तो देखिए, हिंदी व्याकरण के अकॉर्डिंग जो है ना, जो कभी न मरे या फिर जिसकी कभी मृत्यु ना हो उसे आपका अमर जो आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन ए अमर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि स्वाधीन शब्द का आपका विलोम शब्द जो आपसे पूछा गया था। तो देखिए, स्वाधीन का अर्थ क्या होता है, जो स्वयं के अधीन या फिर स्वतंत्र हो, और इसका जो सही विलोम शब्द होगा ना, ये आपका क्या होगा, तो ये आपका पराधीन होगा, यानी जिसका अर्थ क्या होगा कि दूसरों के अधीन या फिर गुलाम होना, ये जो इसका सही विलोम होगा। तो ऑप्शन डी पराधीन आपका करेक्ट आंसर होगा। जो दूसरे के सहारे जीता हो उसे क्या कहा जाता है, तो ये जो दूसरे के सहारे जीता हो ना, उसे आपका परजीवी जो है आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन डी परजीवी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आगे के शिफ्ट में आपसे पूछा जाए कि जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो उसे क्या कहा जाता है, तो इसे आपका अतिथि जो आपका कहा जाता है। इसके अलावा छोटे भाई को जो आपका अनुज जो आपका कहा जाता है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताता है कि दूसरों के पीछे चलने वाला, इसके लिए उचित शब्द जो आपको बताना था। तो देखिए, दूसरों के पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए जो आपका एक शब्द होगा ना, ये आपका अनुयायी या फिर अनुगामी होगा। तो ऑप्शन सी में आपका अनुयायी आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी अनुयायी आपका करेक्ट आंसर होगा। अतिथि और परजीवी का मैंने पहले भी आपको बता दिया है। अभियुक्त की अगर बात कर ले तो देखिए, जिस पर मुकदमा चल रहा हो ना, यानी आरोपी, इसे आपका अभियुक्त जो आपका कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताता है कि हाथ का मैल होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो देखिए, हाथ का मैल होना मुहावरे का जो अर्थ होगा ना, ये आपका अत्यंत तुच्छ या फिर मामूली या फिर कम महत्व की वस्तु, और विशेषकर जो आपका धन दौलत के संदर्भ में जो आपका मतलब की होता है। तो यहाँ पर आपका तुच्छ वस्तु होना, ये आपका ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताता है कि किताब मेज पर रख दो, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए, इस वाक्य में जो है ना कि आपका पर विभक्ति का प्रयोग जो आपका हुआ है। जैसे कि आपका यहाँ पर मेज पर, ये जो आपका संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार यानी स्थान या समय का बोध होता है ना, उसे आपका क्या कहा जाता है, तो उसे जो आपका अधिकरण कारक जो आपका कहा जाता है। और इसके मुख्य कारक चिन्ह में आपका क्या होता है, तो और मतलब कि इसके मुख्य कारक चिन्ह में जो आपका में और पर जो आपका होता है। तो पर ऑप्शन में मतलब क्वेश्चन में आपका दिया गया था। तो ऑप्शन बी अधिकरण कारक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया था कि विरोधार्य शब्द का सही संधि विच्छेद आपका कौन सा होगा, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए, इसका जो सही संधि विच्छेद होता है ना, ये आपका वीर प्लस औदार्य होता है। तो ये आपका किस विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया था कि व्यंग्योक्ति परक वाक्य में क्या पूछे जाते हैं। तो देखिए, व्यंग्योक्ति परक वाक्य में जो है ना, ये आपके प्रश्नवाचक चिन्ह का ही जो आपका प्रयोग जो आपका किया जाता है। तो ऑप्शन बी प्रश्नवाचक चिन्ह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि प्रतिदिन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ, ये आपसे पूछा गया था। तो ये प्रतिदिन शब्द में मूल शब्द जो है ना, ये आपका क्या है, तो ये आपका दिन है, जिसके प्रारंभ में आपका क्या जुड़ा हुआ है, तो ये आपका प्रति उपसर्ग जो आपका जोड़ा गया है। और ये जो शब्द है ये आपका किसका उदाहरण है, तो ये आपका अव्ययीभाव समास का जो है ना एक प्रमुख उदाहरण जो आपका माना जाता है। तो ये आपका किस विकल्प में आपका प्रति जो आपका दिया गया है प्रतिदिन में, तो प्रति ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि कीचड़ का प्रवाची निम्न में से कौन सा, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका पखावाज है एक प्रकार का मतलब कि वाद्य यंत्र यानी ढोलक जैसा है। पंकज जो होता है ये आपका मतलब कि कमल का प्रवाची शब्द होता है। पावक की बात करें तो ये आपका आग या फिर अग्नि का जो ये आपका प्रवाची शब्द होता है। लेकिन कीचड़ का जो आपका प्रवाची शब्द है ना ये आपका पंख होता है। तो ये आपका ऑप्शन ए विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आप कह रहा था कि महेश का जो आपका सही संधि विच्छेद जो आपसे पूछा गया था। तो देखिए महेश का जो सही संधि विच्छेद होता है ना ये आपका क्या होता है, ये आपका महा प्लस ईस होता है और ये आपका गुण स्वर संधि का जो आपका उदाहरण है। तो ये आपका किस विकल्प में, तो ऑप्शन डी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आप कह रहा था कि निम्नलिखित में से 1999 में जो है दीवार की एक खिड़की रहती थी, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था। तो देखिए दीवार में एक खिड़की रहती थी, इस पुस्तक के लिए जो ना आपका 1999 में साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है ये विनोद कुमार शुक्ल को जो है आपका प्रदान किया गया था। तो ऑप्शन ए विनोद कुमार शुक्ल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहा था कि निम्नलिखित में से गीत गोविंद किसके द्वारा जो आपका लिखा गया है। तो देखिए गीत गोविंद जो है ना ये आपका 12वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संस्कृत कवि जयदेव की जो है ना ये आपका मतलब की अनूठी और महान काव्य रचना है। तो जयदेव ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहा था कि उनके बिना तुम कुछ नहीं हो वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर जो है ना उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं, उन्हें ही आपका जो वो संबंध बोधक शब्द जो है आपका कहा जाता है, यानी संबंध बोधक अव्यय जो आपका कहा जाता है। और इस वाक्य में जब आप देखोगे ना तो ये आपका बिना इसमें आपके सर्वनाम के बाद जो है ना आकर संबंध स्थापित कर रहा है, इसलिए ये जो आपका संबंध बोधक शब्द होगा। तो बिना और किस ऑप्शन में आपका जो है वो दिया गया है, तो ऑप्शन डी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए इस वाक्य में मैं आपको बता दूं कि आपके 4 विशेषण है। 4 मतलब विशेषण कौन कौन से हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपका वह आ जाता है, यानी ये जो आपका एक संकेतवाचक यानी सार्वनामिक विशेषण है जो आदमी की ओर जो आपका इशारा कर रहा है। तो ये आपका पहला तो आपका ये आ गया, ठीक है, मतलब वह आ गया। दूसरा जो आपका कौन सा आ गया, तो देखिए दूसरा आपका जो ये आपका जो आ गया, यानी ये जो आपका संबंधवाचक का विशेषण है। तीसरा आपका कौन सा आ गया, तो तीसरा आपका जो है कि आपका बहुत आ गया, जो कि आपका ये प्रविशेषण है, जो कि बड़ा विशेषण की विशेषता जो आपका बता रहा है। और चौथा जो है आपका ये आपका बड़ा आया, बड़ा, ये जो आपका गुणवाचक विशेषण है जो ठग के गुण या फिर आकार की विशेषता को जो आपका दर्शा रहा है। यानी इस वाक्य में कुल आपके 4 विशेषण है। तो यही आपसे पूछा गया था। तो 4 किस विकल्प में आपका दिया गया है, तो 4 ऑप्शन डी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बात कि इनमें से कौन सी रचना जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए एक ऑप्शन में आपका बनी हुई रस्सी आपका दिया गया था। तो देखिए बनी हुई रस्सी के लिए प्रसिद्ध कवि आपका भवानी प्रसाद मिश्र का जो ये आपका रचना है। तो देखिए भवानी प्रसाद मिश्र को जो है ना वर्ष 1972 में जो है, इसके अलावा 1972 में इनको जो है ना इस पुस्तक के लिए आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार से आपका सम्मानित किया गया था, ना कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से आपका सम्मानित किया गया था। इसलिए ऑप्शन बी बनी हुई रस्सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अन्य सभी रचनाओं के ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर मैं बात कर लूँ तो यामा के लिए, यामा जो रचना है ये आपके महादेवी वर्मा जी की रचना, और इन्हें आपका वर्ष 1982 में जो है ना इस पुस्तक के लिए जो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो आपका दिया गया था। कितनी नाव में कितनी बार, ये जो रचना ये आपका सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन के द्वारा जो आपका लिखा गया है, और इन्हें आपका वर्ष 1978 में जो है इन्हें आपका इसी पुस्तक के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो आपका दिया गया था। उर्वशी की बात करें तो देखिए उर्वशी जो है आपका रामधारी सिंह दिनकर की जो आपका रचना है, और इसके लिए मतलब कि रामधारी सिंह दिनकर को जो है वर्ष 1972 में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो आपका प्रदान किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन बी बनी हुई रस्सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अप का प्रति रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का जो वो चयन करना था। तो रवि ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य है। तो ये आपका ईश्वर को न मानने वाले मनुष्य को आपका क्या कहा जाता है, तो ये आपका नास्तिक जो आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन ए नास्तिक आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके विपरीत अगर आपका आगे के शिफ्ट में पूछा जाए कि ईश्वर को मानने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, तो इसे जो आपका आस्तिक जो आपका कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका ब्रदर की तुल्यता सूचक चिन्ह को जो आपको पहचानना था। तो देखिए तुल्यता सूचक जो चिन्ह होता है ना ये आपका बराबरी या फिर समानता दर्शाने के लिए जो है ये आपका उपयोग जो आपका किया जाता है। और तुल्यता सूचक चिन्ह आपका क्या होता है, तो ये आपका बराबर जो ये आपका होता है। तो बराबर ऑप्शन ए में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा निम्नलिखित में से बिहारी सतसई किसके द्वारा जो आपका लिखा गया है। तो देखिए रीतिकाल के सुप्रसिद्ध कवि बिहारी लाल के द्वारा जो है ना एकमात्र आपका प्रामाणिक रचना जो है ये आपका बिहार सतसई जो ये आपका लिखा गया है। और ये जो आपका मुख्य रूप से जो है ना आपका श्रृंगार रस के दोहों का जो आपका संग्रह है और इसमें कुल आपका जो है 713 दोहे संकलित जो आपके माने जाते हैं। तो बिहारी लाल ऑप्शन डी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी बिहारी लाल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण है ये आपको बताना था। तो ये श्याम सुंदर का जब आप समास विग्रह करोगे ना तो जो श्याम है वही सुंदर है ये आपका जो वो होता है। और जहां पर उपमान उपमेय या फिर विशेषण विशेष्य का संबंध होता है ना वहां पर आपका कर्मधारय समास जो ये आपका कहलाता है। तो ये आपका कर्मधारय समास का ये उदाहरण है आपका श्याम सुंदर। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता था कि मोहन पढ़ता है इस वाक्य को संदिग्ध भूतकाल में जो आपको परिवर्तन करना था। तो देखिए भूतकाल की जिस क्रिया के होने या फिर करने में संदेह प्रकट होना उसे ही आपका संदिग्ध भूतकाल जो आपका कहा जाता है। और क्रिया के साथ होगा या फिर होगी या फिर होंगे जुड़ने से ये आपका रूप जो आपका बनता है। तो इसका जो आपका मोहन पढ़ता है इस वाक्य का जो संदिग्ध भूतकाल होगा ना ये आपका मोहन ने पढ़ा होगा ये जो आपका इसका सही रूप होगा। तो ये आपका ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता था कि इनमें से कौन सा वाक्य जो है पूर्वकालिक क्रिया का सही उदाहरण है ये आपको बताना था। तो देखिए जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके जो है ना तुरंत दूसरी क्रिया में मतलब कि प्रवृत्त हो जाता है तो मतलब कि प्रवृत्त होता है तो पहली समाप्त क्रिया को ही जो है ना ये आपका पूर्वकालिक क्रिया जो आपका कहा जाता है। और इसकी मुख्य पहचान आपका कैसे किया जाता है। तो ये क्रिया के अंत में कर या फिर करके लगाना। जैसे कि इस वाक्य में आपका क्या है कि खाना खाकर ये जो आपका पूर्वकालिक क्रिया होगा तो खाना खाकर वह पढ़ने बैठेगा ये जो आपका पूर्वकालिक क्रिया का जो आपका सही उदाहरण है। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता था कि इतना खाएं जितना पचे लोकोक्ति का जो अर्थ जो आपसे पूछा गया था। तो देखिए इस लोकोक्ति का जो अर्थ होता है ना कि व्यक्ति को हमेशा जो है अपनी मर्यादा क्षमता अथवा सीमा के अंदर ही जो है आपका कार्य करना चाहिए ताकि बाद में आपका कोई भी संकट या फिर परेशानी ना उठाना पड़े। तो यानी इतना खाएं जितना पचे लोकोक्ति का जो अर्थ होगा कि सीमा के अंदर कार्य जो है आपका करना चाहिए। तो आपका ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता था कि निम्नलिखित विकल्पों में से जो है प्रिय शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा होगा ये आपसे पूछा गया था। तो ये प्रिय यानी पुल्लिंग का अर्थ क्या होता है इसका प्रिय का मतलब आपका क्या होता है। तो ये आपका प्यारा होता है और इसका स्त्रीलिंग रूप आपका क्या हो जाएगा। तो ये आपका प्रिया यानी आपका प्यारी हो जाएगी। तो प्रिया ऑप्शन बी में आपका जो वो दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता था कि निम्नलिखित में से आपकी बेटी किसके द्वारा लिखा गया है। तो देखिए आपकी बेटी ये जो आपका उपन्यास है ना ये आपकी जो है मन्नू भंडारी के द्वारा जो आपका लिखा गया है। ये आपका वर्ष 1971 में जो आपका लिखा गया था। तो मन्नू भंडारी ऑप्शन ए विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताता कि सदैव पुल्लिंग में प्रयोग किए जाने वाले इनमें से कौन सा शब्द है ये आपसे पूछा गया था। तो ये व्याकरण में कुछ शब्द जो होते हैं ना ये आपका नित्य पुल्लिंग यानी सदैव जो है आपका पुल्लिंग होते हैं जिनका रूप परिवर्तन सीधे आपका नहीं होता बल्कि उनका स्त्रीलिंग बनाने के लिए जो है ना उनके आगे आपका क्या होता है तो मादा शब्द जो आपका जोड़ना पड़ता है। जैसे कि भालू का जो स्त्रीलिंग होता है ये आपका क्या होता है तो ये आपका मादा भालू जो आपका जोड़ा जाता है। तो ये आपका मतलब कि सदैव पुल्लिंग में प्रयोग किए जाने वाले जो शब्द है ना ये आपका भालू है। क्योंकि आपका अन्य जब विकल्प को देखोगे ना तो आपका गधा का क्या हो जाएगा। तो देखिए गधा का आपका गधी हो जाएगा। चूहा का आपका जो वो चूहिया हो जाता है। शेर का जो होता है ये आपका शेरनी हो जाता है। लेकिन भालू हमेशा सदैव पुल्लिंग में जो आपका प्रयोग किए जाने वाला जो आपका शब्द है। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता था कि निम्नलिखित में से 100 अजान एक सुजान किसके द्वारा जो आपका लिखा गया। तो देखिए वर्ष 1800 आपका 92 में जो है ना ये जो आपका 100 अजान एक सुजान ये जो पुस्तक है ये आपका बालकृष्ण भट्ट के द्वारा जो आपका लिखा गया था। तो ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता था कि मुंह की बात छीन लेना मुहावरे का सही अर्थ जो आपसे पूछा गया था। तो देखिए मुंह की बात छीन लेना मुहावरे का जो अर्थ होता है ना कि जो बात सामने वाला व्यक्ति कहने ही वाला था उससे पहले ही कह देना या फिर उसके मन या फिर दिल की बात को जो आपका प्रकट कर देना ये जो आपका सही अर्थ होता है। यानी दूसरों के दिल की बात कह देना इसका जो आपका सही अर्थ होगा। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रियाकर्ता के लिंग के अनुसार आपका ठीक नहीं है ये आपसे जो वो पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर देखो ना तो हाथी जो आपका एक मतलब कि पुल्लिंग शब्द है और यहाँ पर आपका पुल्लिंग के साथ आपका क्या होना चाहिए तो
पुल्लिंग कर्ता के साथ क्रिया भी जो आपका पुल्लिंग होना चाहिए, यानी ये हाथी सोता यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन आपका यहाँ पर क्या दिया गया कि सोती है, जो कि आपका स्त्रीलिंग क्रिया का प्रयोग जो है आपका किया गया है। तो यही जो आपका मतलब कि अशुद्ध वाक्य है। तो आपका कौन सा अनुसार ठीक नहीं है, यही आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन डी हाथी सोती है, ये जो आपका ठीक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि निम्नलिखित में से झांसी की रानी किसके द्वारा जो आपका लिखा गया है। तो देखिए झांसी की रानी ये जो आपका सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा जो आपका लिखा गया है। तो ऑप्शन सी सुभद्रा कुमारी चौहान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता था कि निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ आपका ऐतराज है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए ऐतराज जो है ना, ये आपका अरबी मूल का जो है आपका शब्द है, जिसका हिंदी व्याकरण में आपका सटीक अर्थ क्या होता है। तो ये आपका आपत्ति होता है, यानी विरोध या फिर असहमति जो है आपका प्रकट करना होता है। तो आपका ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता था कि निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो देखिए जब आप चारों विकल्प को देखोगे ना, तो ये जो आपका नेत्र जो है एक आपका मतलब कि पुल्लिंग शब्द है, यानी जैसे कि उसके नेत्र आपके सुंदर हैं। तो ऑप्शन ए नेत्र आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता था कि गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है, आपसे पूछा गया था। तो देखिए गुरुदेव का जब आप समास विग्रह करोगे ना, तो आपका क्या आएगा कि देव के समान गुरु, या फिर गुरु देवी गुरु रूपी देव जो ये आपका होता है। और जहां पर भी पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान या फिर उपमेय या फिर विशेषण या फिर विशेष्य का संबंध होता है ना, तो ये आपका कौन सा समास होता है। तो ये आपका कर्मधारय समास होता है। तो ऑप्शन डी कर्मधारय समास आपका करेक्ट आंसर होगा। तो उसके बाद आपका 53 से 55 तक आपका गद्यांश का प्रश्न जो आपसे पूछा गया था। आप गद्यांश को प्रश्न को जो आप मतलब कि गद्यांश को आप पूरे अच्छे से पढ़ लीजिए। मैंने जो इसे पढ़ लिया, दिए गए गद्यांश के अनुसार जो है ना, राजनीतिक उपन्यास प्राय किस पर मतलब अधिक ध्यान केंद्रित करता है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर आपका क्लियरली लिखा गया है कि इस बात पर आपका ध्यान केंद्रित करता है ना कि इसे साहित्य में जो है प्राय कैसे चित्रित किया जाता है, अर्थात ऐसी प्रस्तुति की राजनीति क्या है, इस पर आपका जो वो ध्यान केंद्रित करता है। तो राजनीति क्या है, ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता कि गद्यांश में राजनीतिक साहित्य को अक्सर क्या कहा गया है, आपसे पूछा गया है। तो ये गद्यांश के मध्य भाग में जब आप देखोगे ना, तो राजनीतिक लेखन विचारों को थोपने का प्रयास जो आपका करता है। और इसके लिए गद्यांश में आपका लिखा गया कि यह प्राय जो है साहित्य आपका नहीं होता, लेकिन एक आपका जो वो प्रचार होता है, यानी आपका प्रोपेगेंडा जो ये आपका होता है। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताइए कि गद्यांश के अनुसार राजनीतिक लेखन का उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए इसका जो राजनीतिक लेखन का जो उद्देश्य है ना, ये पाठकों को किसी विचारधारा या कारण में जो ये आपका बदलना होता है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए हिंदी के टोटल क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है। अब हम लोग जो जीके जीएस के प्रश्न को जो वो सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उदाहरण है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इंस्टाग्राम जो है ये आपका एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उदाहरण है। तो ऑप्शन सी इंस्टाग्राम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताता है कि निम्नलिखित में से कौन सा काकेशस पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर है और साथ ही यूरोप का सबसे ऊंचा स्थान भी है। तो देखिए ये जो आपका माउंट एल्ब्रस है ना, ये आपका रूस में स्थित एक आपका सुप्त ज्वालामुखी है, जिसकी ऊंचाई की बात कर ले तो आपका 5642 मीटर, यानी फीट में बात कर ले तो 18,510 फीट जो है इसकी मतलब ऊंचाई है। और ये जो आपका काकेशस पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर होने के साथ साथ जो ये आपका पूरे यूरोप महाद्वीप का भी जो है ना सबसे ऊंचा बिंदु जो आपका माना जाता है। तो ऑप्शन ए माउंट एल्ब्रस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता था कि एलिफेंटियासिस, जिसे आपका हाथी पांव भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किसके कारण से जो आपका होता है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका हाथी पांव या फिर आपका लिम्फेटिक फाइलेरियासिस भी जो है इसे आपका कहा जाता है। ये जो बीमारी है ना, ये आपका फिलेरियल नामक धागे जैसी परजीवी कृमियों के कारण जो आपका होता है, जो कि मच्छर के काटने से इंसानों में आपके फैलते हैं और लसिका प्रणाली को भी जो आपका नुकसान पहुंचाता है। तो फाइलेरियल वॉर्म्स यानी फिलोरियल कृमि ऑप्शन ए में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है इम्पल्स का एसआई इकाई जो आपसे पूछा गया था। तो देखिए इम्पल्स यानी हिंदी में इसे आपका क्या कहा जाता है, तो आपका आवेग जो आपका कहा जाता है हिंदी में। तो ये आपका बल और समय अंतराल का जो आपका गुणनफल होता है, यानी इम्पल्स का आपका फॉर्मूला क्या होता है, तो आपका फोर्स इनटू टाइम होता है। तो फोर्स का आपका मतलब कि ऐसा यूनिट आपका क्या होता है, तो न्यूटन होता है। और आपका टाइम का क्या होता है, तो टाइम का जो आपका सेकंड होता है। तो इसका जो आपका इम्पल्स का जो ऐसा यूनिट होगा, ये आपका न्यूटन सेकंड होगा। तो न्यूटन सेकंड किस विकल्प में जो आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका रहा था कि 2026 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन सा, ये आपसे पूछा गया था। तो ये आपका राजस्थान राज्य है। इसके बाद आपका कौन मतलब कि राजस्थान राज्य अकेले जो है ना आपका 47 से 50% तक जो है ये आपका योगदान देता है। और इसके बाद आपका जम्मू कश्मीर, फिर आपका कर्नाटक और तेलंगाना का जो ये आपका स्थान आता है, लेकिन पहले स्थान पे जो है ये आपका राजस्थान राज्य है। तो ऑप्शन बी राजस्थान राज्य आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका कि भारत के सबसे बड़े तेल रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है, ये आपसे जो वो पूछा गया था। तो देखिए गुजरात के जामनगर में स्थित है। ये जो आपका तेल रिफाइनरी है ना ये आपका भारत ही नहीं बल्कि मैं आपको बता दूं कि आपका जो है दुनिया का सबसे बड़ा और आधुनिक तेल रिफाइनरी जो है आपका माना जाता है। और जिसका स्वामित्व आपका किसके द्वारा किया जाता है, तो ये आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास जो है इसका स्वामित्व है। तो आपका जामनगर ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए बहुत सारे बच्चों ने जो वो डिगबोई मार के आ गया होगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका डिगबोई है ना ये आपका असम राज्य में जो स्थित है और ये भारत का जो है सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता कि सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कौन सा, तो फिर आपका डिगबोई जो वो करेक्ट आंसर होता। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है ये आपसे पूछा गया था। तो ये आपका गुजरात के जामनगर में है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता था कि वर्गीज कुरियन को जो है लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में जो है ना ये आपका मिल्क मैन ऑफ इंडिया और श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जो आपका जाना जाता है। और इनके द्वारा प्रसिद्ध ऑपरेशन फ्लड का नेतृत्व भी आपका किया गया था, जिससे भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश भी जो आपका बना है। और अमूल ब्रांड की भी जो स्थापना जो ये आपका हुआ था। तो आपका या मिल्क मैन ऑफ इंडिया ऑप्शन ए विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने जो है जुड़वा उपग्रह ट्रेसर्स मिशन जो है आपका लॉन्च किया है। तो देखिए ट्रेसर्स मिशन को जो लॉन्च है ना ये नासा के द्वारा जो है आपका लॉन्च किया गया। और कब लॉन्च किया गया था, अगर तिथि पूछ लिया जाए ना तो ये आपका 23 जुलाई 2025 को जो है आपका लॉन्च किया गया था। तो नासा किस विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता था कि बकिंगम पैलेस किस शहर में स्थित है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए बकिंगम पैलेस जो है ना ये इंग्लैंड की राजधानी लंदन शहर के जो है वेस्टमिंस्टर में जो ये आपका स्थित है। तो वेस्टमिंस्टर ऑप्शन डी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि उपभोक्ता न्याय रिपोर्ट 2026 मार्च में किसके द्वारा जो आपका जारी किया गया था। तो देखिए टाटा ट्रस्ट और अन्य न्याय केंद्रित संगठनों के सहयोग से तैयार की जाने वाली भारत न्याय रिपोर्ट जो है ना यानी इंडियन जस्टिस रिपोर्ट पहल के अंतर्गत जो है मार्च 2026 में उपभोक्ता अधिकारों और कानूनी सहायता की उपलब्धता के मूल्यांकन हेतु जो है ना उपभोक्ता न्याय रिपोर्ट जो है आपका जारी किया गया था। तो ये किसके द्वारा, तो आपका इंडियन जस्टिस रिपोर्ट यानी भारत न्याय रिपोर्ट के द्वारा जो आपका जारी किया गया था। तो आपका ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता था कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य जो है ना नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए नेपाल के साथ भारत के 5 राज्य जो है ना ये आपका सीमा साझा करते हैं। और वो 5 राज्य कौन कौन से, तो देखिए एक आपका उत्तराखंड हो गया, दूसरा आपका बिहार हो गया, तीसरा आपका सिक्किम राज्य हो गया, चौथा आपका यूपी राज्य हो गया और पांचवा जो है आपका वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल राज्य हो गया। लेकिन ऑप्शन में आपका एक असम भी दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका असम राज्य है ना ये नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो ऑप्शन डी असम आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए असम जो आपका ये राज्य है ना ये आपका ये जो किस देश के साथ, तो ये आपका भूटान और बांग्लादेश के साथ जो है ना ये आपका इसकी सीमा जो ये आपका साझा करता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बता था कि किसी देश के निर्यात और आयात के बीच अंतर के लिए क्या शब्द मतलब कि इस्तेमाल होता है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए इकोनॉमिक्स में एक निश्चित समय अवधि में किसी देश द्वारा किए गए कुल निर्यात यानी एक्सपोर्ट्स और कुल आयात यानी इंपोर्ट्स के मौद्रिक मूल्य के अंतर को ही जो है ना आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी व्यापार संतुलन जो आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन ए में आपका व्यापार संतुलन दिया गया है। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि किस देश ने 2026 में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं के प्रति सामुदायिक लचीलेपन को मजबूत करने के लिए जो है ना 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर के योगदान की जो है आपका घोषणा किया है। तो ये आपका संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा जो आपका घोषणा किया गया था। तो ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर हिस्ट्री से पूछा गया था कि हुमायूं के मृत्यु के बाद जो है ना अकबर को मुगल सम्राट के रूप में कहाँ आपका ताज पहनाया गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 14 फरवरी 1556 को जो है ना ये मुगल शासक हुमायूं की जो है आकस्मिक मृत्यु के बाद उनके पुत्र जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का जो है आपका राज्य अभिषेक पंजाब के गुरदासपुर जिले में स्थित ये जो आपका कहाँ पर, तो ये आपका
कालानौर नामक स्थान पर जो है ये आपका बैरम खान के द्वारा जो है ना ईंटों के एक ऊंचे चबूतरे पर जो आपका करवाया गया था। और उस समय अकबर की आयु मात्र कितना था, तो ये आपका 13 वर्ष जो आपका रहा था। तो कलानौर पंजाब, ऑप्शन डी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि कुरनूल अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क भारत के किस राज्य में आपका स्थित है। तो देखिए ये जो आपका कुरनूल अल्ट्रा मेगा जो सोलर पार्क है ना, ये भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में जो आपका स्थित है। तो ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता था कि भारत की प्रहार आतंकवादी विरोधी रणनीति का कौन सा सिद्धांत जो है विभिन्न सरकारी विभागों के बीच समन्वय और तालमेल पर जो है आपका जोर देता है। तो ये भारत की प्रहार आतंकवादी विरोधी सुरक्षा रणनीति का जो मुख्य स्तंभ है ना, ये आपका समग्र सरकारी दृष्टिकोण है और इसके तहत खुफिया एजेंसी, गृह मंत्रालय, रक्षा विभाग, वित्तीय खुफिया इकाइयों और स्थानीय पुलिस जैसे अलग अलग सरकारी अंगों को एक साथ जोड़कर जो है ना आतंकवाद के नेटवर्क पर जो है आपका प्रहार किया जाता है। तो ऑप्शन ए समग्र सरकारी दृष्टिकोण आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि फिक्की की स्थापना किस वर्ष हुआ था, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए फिक्की की जो स्थापना है आपका वर्ष 1927 में हुआ था। तो ऑप्शन ए 1927 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित नई आयकर व्यवस्था के तहत कितनी आय वाले व्यक्तियों को शून्य आयकर जो आपका देना होगा। तो देखिए केंद्रीय बजट 2025-26 की घोषणा के अनुसार जो है ना नई आयकर व्यवस्था यानी न्यू टैक्स रिजीम के तहत टैक्स स्लैब में महत्वपूर्ण बदलाव जो आपका किया गया था और अब मानव कटौती में शामिल करके जो है ना ये 12 लाख रुपए तक की जो वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को जो है कोई भी आयकर यानी शून्य टैक्स जो है आपका नहीं देना होगा। तो 12 लाख रुपए ऑप्शन डी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि भारत के किस राज्य ने जो है देश के पहले लाइट हाउस महोत्सव की जो आपका मेजबानी किया है। तो ये लाइट हाउस महोत्सव की जो मेजबानी है ना सबसे पहले ये आपका गोवा राज्य के द्वारा जो आपका किया गया है और इस पहले महोत्सव का जो उद्घाटन ये आपका कब किया गया था, तो ये आपका 23 सितंबर 2023 को जो है ना ये आपका पणजी स्थित ऐतिहासिक फोर्ट अगुआड़ा में जो ये आपका उस समय केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा जो आपका किया गया था। तो गोवा ऑप्शन डी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि कला के क्षेत्र में कौन से व्यक्ति को पद्म भूषण 2026 पुरस्कार विजेता कर्नाटक से जो आपके संबंधित है ये आपसे पूछा गया था। तो ये वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों के अकॉर्डिंग जो है ना कर्नाटक के सुप्रसिद्ध विद्वान कवि और अष्टावादनी जिनका नाम आपका क्या है, तो ये आपका सतावादनी और आर गणेश है। इनको जो आपका कला और साहित्य के क्षेत्र में जो है ना असाधारण योगदान के लिए जो है 2026 का पद्म भूषण पुरस्कार से जो आपका सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है ना राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व आपका प्रदान किया गया था। तो ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 333 के तहत जो है ना राज्य के राज्यपाल को जो है विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के एक सदस्य को नामित करने का अधिकार जो आपका दिया गया था। हालांकि मैं आपको बता दूं कि लोकसभा में ये जो आपका प्रतिनिधित्व है ये आपका अनुच्छेद 331 के तहत था, जिसे आपका 104वां जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम हुआ था ना इसके द्वारा जो आपका समाप्त कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पर आपका राज्य विधानसभाओं में आपसे पूछा गया था। तो अनुच्छेद 333 ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि निम्नलिखित में से पोलैंड की आधिकारिक मुद्रा कौन सी आपसे पूछा गया था। तो ये पोलैंड की जो आधिकारिक मुद्रा है ना ये आपका पॉलिश जोलाटी है। तो ऑप्शन डी में आपका पॉलिश जोलाटी आपका दिया गया जोलाटी। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता कि मुक्तिका उपनिषद के अनुसार जो है कुल कितने उपनिषद है ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए मुक्तिका उपनिषद के अनुसार जो है ना कुल उपनिषदों की जो संख्या है ये आपका 108 है और ये संख्या जो है भगवान राम और हनुमान के बीच संवाद में जो है आपका दर्ज किया गया है। तो ऑप्शन डी में आपका 108 दिया गया है। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताता है कि प्रोसोडी ऑफ बॉर्डरलाइन कविता की एक मशहूर रचना है, इस किताब के लेखक कौन है। तो देखिए ये जो आपका किताब है ना ये आपका रीतम के द्वारा जो आपका लिखा गया है, यानी इस पुस्तक की लेखिका आपका रीतम है। तो ऑप्शन ए रीतम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस प्रत्येक वर्ष जो है ना ये किस तिथि को जो आपका मनाया जाता है। तो देखिए प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट यानी प्रकाश दिवस जो है ना ये आपका 16 मई को जो आपका मनाया जाता है। तो 16 मई ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताता है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति जो है अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो देखिए अनहैप्पी इंडिया नामक प्रसिद्ध पुस्तक के जो लेखक है ना ये आपके लाला लाजपत राय हैं। तो ऑप्शन बी विकल्प में आपका लाला लाजपत राय दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि उन्होंने ये जो पुस्तक है आपका 1928 में ना कैथरीन मैव की विवादास्पद
पुस्तक मदर इंडिया के जवाब में जो आपके लिखे थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका रहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर जो है अपने तीव्र शहरीकरण और तकनीकी उद्योग के लिए जो आपका जाना जाता है। तो ये बेंगलुरु को ही जो है ये आपका भारत का सिलिकॉन वैली के रूप में आपका जाना जाता है, और ये अपने तीव्र शहरीकरण और विशाल तकनीकी उद्योग के लिए भी जो आपका विश्व स्तर पर जो आपका प्रसिद्ध है। तो बेंगलुरु ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि 1859-60 का इंडिगो विद्रोह भारत के किस क्षेत्र में जो आपका हुआ था। तो देखिए इंडिगो यानी नील विद्रोह मुख्य रूप से जो है ना ये आपका बंगाल के क्षेत्र में जो आपका हुआ था, और इसकी शुरुआत आपका मार्च 1859 में जो है ना बंगाल के नदिया जिले यानी चौगाछा गांव से जो है आपका हुआ था, जो कि बाद में तेजी से आपका मतलब कि जैसोर, खुलाना, ढाका और मालदा जैसे अन्य क्षेत्रों में भी जो आपका फैल गया था। तो ये किस क्षेत्र में हुआ था ये आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन बी बंगाल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि टीसीएस वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर के रूप में जो है ये आपका किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता और क्रोएशिया की दिग्गज हाई जंपर यानी ऊंची कूद एथलीट जिनका नाम आपका क्या है, तो ये आपका ब्लैंका ब्लासिक है। इनको जो आपका टीसीएस वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु 2026 का जो है ना अंतर्राष्ट्रीय इवेंट का जो है एम्बेसडर जो आपका नियुक्त किया गया था। और ये जो प्रतिष्ठित वर्ल्ड एथलेटिक्स गोल्ड लेवल दौड़ 26 अप्रैल आपका 2026 को जो है ना ये आपका बेंगलुरु में जो आपका आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन बी में आपका ब्लैका ब्लासिक आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन इसकी स्थापना किस वर्ष हुआ था ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए IORA की जो स्थापना है ये आपका वर्ष 1997 में हुआ था। तो ऑप्शन बी मार्च 1997 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि भारत ने डीप ओशन मिशन के तहत समुद्रयान प्रोजेक्ट को निम्नलिखित में से किस उद्देश्य पर जो है ध्यान केंद्रित करने के लिए जो आपका लॉन्च किया है। तो ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के समुद्रयान प्रोजेक्ट के मुख्य उद्देश्य जो है ना ये गहरे समुद्र की खोज और दुर्लभ खनिज जैसे कि आपका पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स का जो है आपका अध्ययन करना है। तो यानी ये जो आपका इसका जो आपका किस उद्देश्य पर आपका ध्यान केंद्रित करना है, तो ये आपका गहरे समुद्र की खोज पर जो आपका ध्यान केंद्रित करना है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान एक आपका डिजिटल मंच है जो मंत्रालय के बीच बुनियादी ढांचे की योजना को जो ये आपका एकीकृत करता है। इसे कब लॉन्च किया गया था आपसे पूछा गया था। तो ये पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान जो है ना ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है ये आपका 13 अक्टूबर 2021 को जो आपका लॉन्च किया गया था। तो 13 अक्टूबर 2021 किस विकल्प में आपका जो वो दिया गया है, तो आपका ऑप्शन डी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है ये कौन करते हैं। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के क्लोज 2 के अकॉर्डिंग जो है ना इस प्रावधानों के अनुसार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति है ना ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो आपका किया जाता है। तो ऑप्शन बी में आपका राष्ट्रपति दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताता है कि निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को जो है ना लोकप्रिय रूप से जो है ऑस्कर के नाम से भी जो आपका जाना जाता है। तो देखिए सिनेमा जगत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार अकादमी पुरस्कार को ही जो है ना पूरी दुनिया में जो है लोकप्रिय रूप से जो आपका ऑस्कर्स के नाम से जो आपका जाना जाता है। तो ऑप्शन बी में आपका एकेडमी पुरस्कार आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ना प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए हॉकी के जादूगर माने जाने वाले और महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जो है ना प्रत्येक वर्ष भारत में 29 अगस्त को जो है भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में जो आपका मनाया जाता है। तो 29 अगस्त ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रखिए खुर्जा पॉटरी को जो है किसकी मान्यता दिया गया ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के खुर्जा में बनने वाले प्रसिद्ध मिट्टी के बर्तन को जो है ना भारत सरकार द्वारा जो है ये आपका भौगोलिक मतलब कि संसूचक यानी आपका जीआई टैग जो ये आपका प्रदान जो है आपका किया गया है। तो ऑप्शन बी में आपका मतलब कि जीआई टैग आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि तबला में कितने ढोल होते हैं आपसे पूछा गया था। तो देखिए तबला में जो है आपके 2 मुख्य ढोल यानी आपका जो वो ड्रम होते हैं जिन्हें मिलाकर आपका तबला जो है आपका कहा जाता है। तो 2 किस विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका मेरा था कि एनपीसीआईएल के अंतर्गत कार्यरत परमाणु ऊर्जा संयंत्र की पहली महिला मुख्य अधीक्षक कौन बनी है, आपसे पूछा गया था। तो देखिए एनपीसीआईएल यानी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत जो है ना आपके कार्यरत परमाणु ऊर्जा संयंत्र की पहली महिला मुख्य अधीक्षक जो है ना ये आपका आर.एम. नचमई जो ये आपका बनी है। तो आर.एम. नचमई ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए सभी मैंने आपको हिंदी और प्लस जीके जीएस का सभी क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करा दिया है, जो कि आपको बिल्कुल 100% ऑथेंटिक आंसर की जो आपको दिया है। वीडियो पसंद आई हो तो आपको वीडियो को जो लाइक जरूर कर देना है। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में जो आपको रीजनिंग और प्लस मैथ्स के जो है सभी क्वेश्चन को जो आपका सॉल्व करा दिया जाएगा। तो इसी प्रकार से यूपी पुलिस एग्जाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को जो वो सब्सक्राइब जो वो जरूर कर लेना है। इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन करके जो है इसका पीडीएफ भी जो वो प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।